हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। प्लांट टिश्यू का ये हमारा थर्ड लेक्चर है आज। प्लांट टिश्यू का आज थर्ड लेक्चर है। पीछे हम लोग पढ़े थे क्या, पैरेन्काइमा पढ़ा था, फिर इसके बाद क्लोरेन्काइमा पढ़ा था, और हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं आज की टॉपिक जो स्टार्ट होगी वो हमारी क्या होगी, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के टाइप कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम सब आएंगे इस पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। सिंपल टिश्यू मेरा खत्म हो जाएगा, देन आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, आज की इतनी टॉपिक चलेगी बेटा। आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, अच्छा, कोलेनकाइमा हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आते हैं किस पर, स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा पे जब आएंगे, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा दोनों जो मैं पढ़ाया था, दोनों को कोशिकाएं मैंने बताया था क्या होती हैं, एकदम से जीवित रहती हैं। लेकिन सबसे पहली बार इसकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत देखने को मिलती हैं। ओके, अच्छा, जब हमने पूरा पैरेन्काइमा पढ़ाया था तो उसमें बताया था उसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी थी। और जब कोलेनकाइमा पढ़ा है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थी ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेल वॉल इसकी देख लेंगे, कोशिका भित्ति इसकी देखते हैं। जब कोशिका भित्ति हमारी स्क्लेरेन्काइमा देखते हैं तो इसमें इसकी कोशिका भित्ति जो होती है में क्या होगा, लिग्निन का जमाव रहता है, जबकि उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का रहता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद उसमें जो होते हैं हमारे, अभी तक हम लोगों ने चाहे पैरेन्काइमा पढ़ा हो चाहे कोलेनकाइमा पढ़ा हो, दोनों में इंटरसेलुलर स्पेस मैंने पढ़ा था क्या होता, पाया जाता है। बस पैरेन्काइमा में ज्यादा मिला था और कोलेनकाइमा में क्या हुआ था, एकदम से कम मिला था। ओके, तो इसमें क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो अंतराकोशिकीय अवकाश, ये क्या होता है, ये बेटा देखो, दो कोशिकाएं हो गई ना, दो कोशिकाएं जब आपस में जहां पर लिंक होती है ना, लिंक होने के बाद क्या हो जाता है कि ये कोशिकाएं आपस में क्या होती, कुछ जो है थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है दो कोशिकाओं को, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, अच्छा, मैंने ये भी बताया था जब आपको साइटोलॉजी पढ़ा रहा था, साइटोलॉजी में बताया था दो कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़। दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमिना करता है। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं बेटा आगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी देखने को मिली कि इसमें देखने को ये मिल रहा है कि इसमें क्या होती है, पिट्स पाई जाती है। बेटा पिट्स क्या होती है, देखो ये क्या है, पिट्स है। ठीक, और ये हमारे क्या है, स्थूलन है। ठीक, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, स्क्लेरेन्काइमा की जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, ये सब बेटा सब में क्या देखने को मिल रहा है, एक हमारा तंतु देखने को मिलेगा, गर्त देखने को मिलेगी और स्थूलन देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसी गर्त और स्थूलन के पाए जाने के आधार पर जो पैरेन्काइमा होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ओके, दो प्रकार का, एक हमारा क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, और दूसरा स्क्लेरेन्काइमेटस स्केलेरिड्स हो जाएंगे। ओके, दो प्रकार का हो गया ना। अब हम पहले पे आते बेटा, देखते हैं कि हाँ, इसमें देख लेते हैं इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया, अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे यह कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, एक क्या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर से, दूसरा क्या स्क्लेरेन्काइमेटस स्केलेरिड्स हो जाएंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं क्या, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर या दृढ़ोतक तंतु को पढ़ेंगे। अच्छा, दृढ़ोतक तंतु क्या होते हैं बेटा, दृढ़ोतक तंतु जब देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, इसकी चौड़ाई होती है ना, मोटाई से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक, तो इसकी चौड़ाई की तुलना में मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। ये देखो, ये चौड़ा सिर्फ क्या, थिकर कितना थोड़ा सा है, और इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसकी जो चौड़ाई होती है, बस यही डिफिनेशन बेटा, जिसकी इसमें क्या हो रही है, इसकी कोशिकाओं की चौड़ाई और चौड़ाई की तुलना में मोटाई क्या हो जाती है, अधिक होती है। और कोशिकाएं जो होती है ना वो कैसी होती है, किनारे पर टैपरिंग होती हैं। टैपरिंग मतलब क्या होता है बेटा, नुकीली होती हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का पिन देखोगे ये कैसा है, नुकीला है ना। ठीक, तो वैसे क्या होती हैं, एकदम से किनारे पर आकर कैसी हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं। ठीक, तो अगर नुकीली रहेंगी, अगर इसकी मोटाई जो होगी चौड़ाई से ज्यादा रहेगी, या चौड़ाई क्या होगी, मोटाई से कम रहेगी, दोनों स्टेटमेंट में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कह सकते हो। तो इसकी जो मोटाई होती है वो चौड़ाई से ज्यादा होती है। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। और कोशिकाएं क्या होती हैं, किनारे पर नुकीली होती हैं, तब उसे हम पहचान लेंगे ये क्या है, हमारा तंतु या फाइबर है। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम सब क्या, इसके एग्जाम्पल बेटा कहते हैं, इसमें स्केलेरिड्स का एग्जाम्पल है।
हैं। स्क्लेरन काइमेंटस या ध्रुव ऊतक तंतु का एग्जाम्पल है। ठीक, कौन सा एग्जाम्पल है, बात करेंगे हम सब क्या, जब पीटे भागे सब। ठीक, तो क्या हुआ, अभी लॉकडाउन का कहर चल रहा था, सब लोग क्या हुआ, रोड पे निकले थे, और जैसे ही पुलिस ने क्या किया, डंडा मारा, डंडा जैसे उठा के मारना शुरू किया, जब पीटे तो क्या हो गया, भागे सब, सभी लोग क्या हो गए, वहां से भाग गए। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गया बेटा, पहला एग्जाम्पल होता है झूठ, दूसरा क्या होता है पटसन, तीसरा भांग, चौथा क्या सन। पहला एग्जाम्पल झूठ, दूसरा पटसन, तीसरा भांग और चौथा क्या है, सन। 4 एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, ये स्क्लेरन काइमेंटस फाइबर के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, तो बेटा झूठ हो गया, इसके बाद इसको जो होते हैं पटसन को बोलते हैं मद्रास हेम्प बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम सब हेम्प। और ये क्या है हमारा सन जो होता है वो क्या हो जाता है, सन हेम्प बोला जाता है इसको। ठीक, SUN यानी HEMP, सन हेम्प। ओके, अच्छा, अब बेटा हम सब चलते हैं दूसरे वाले पर चलेंगे। दूसरा इसका नाम क्या था, स्क्लेरन काइमेंटस स्कैलरिड्स। ठीक, नेक्स्ट बेटा हम सब बातें किस पर, स्क्लेरन काइमा स्कैलरिड्स पर आते हैं। ठीक, एक हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्क्लेरन काइमा फाइबर पढ़ लिया, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्क्लेरन काइमा स्कैलरिड्स पढ़ेंगे। हैं, स्कैलरिड्स बेटा हम सब बात यही करेंगे कि इसकी जो कोशिकाएं होती थी उसकी तो लंबी थी, ठीक, लेकिन अभी तक अब इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अनियमित आकार की होती हैं और छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखो छोटी कोशिकाएं इसकी हैं, और इसके बाद क्या, आकार इसका अनियमित होता है। और बहुत बड़ी बात है बेटा कि उसकी कोशिका क्या थी, थिक थी, इसकी कोशिका क्या होती है, थिन होती है। उसकी मोटाई ज्यादा थी, इसमें क्या होती है, इसमें ये क्या होती है, पतली होती है उसके कंपेरिजन में। अच्छा, उसमें ल्यूमेन का आकार बड़ा होता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन मतलब क्या होता है बेटा, गुहा होती है, दोनों कैविटी जो कोशिकाओं के बीच में गुहा होती है, कैविटी होती है, उसी को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसमें ल्यूमेन भी क्या होता है, कम होता है। हाँ? और इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं टेढ़ी मेढ़े आकार की होती है, इसलिए इसका हम क्या बोलते हैं, अनियमित आकार बोलते हैं। हाँ, अच्छा, तो यह अनियमित आकार की होती हैं, और कोशिकाएं कैसी होती हैं, छोटी छोटी पाई जाती हैं। और क्या हो गया, और इसमें बेटा जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, उसमें लिग्निन का जमाव अत्यधिक पाया जाता है। यही लिग्निन होता है जो कि क्या होता है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। ठीक, अच्छा, फिर हम बात करेंगे बेटा कि यह किसमें पाया जाता है। हाँ? तो किसमें पाया जाता है, हम क्या करते हैं, एक जो है ट्रिक देख लेते बेटा, कैसे इसको याद करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे तो याद नहीं होंगे। ठीक, तो एक हम नाम लेते हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, टी था। टी माने क्या होता है, चाय। ठीक, तो जाती है वो, तो कैसे होता है, क्या नटी टी, क्या नटी टी प्यार से सुट्टा लगा गई। ठीक, और कब, कहां थी बेटा, अकेले में, कोई देख नहीं पाया, तो क्या किया, नटी टी प्यार से सुट्टा लगा गई अकेले। अच्छा, नटी से क्या हो गया, नट। ओके, अच्छा, टी से क्या हो गया, टी चाय हो गई, और इसके बाद प्यार से क्या हो गया, पियर हो गया, सुट्टा से हो गया क्या बेटा, सपोटा। अरे ये तो देखो लगा गई मतलब क्या हो गया, लेग्यूम, और गई से क्या हो गया, गुआवा, अकेले से क्या हो गया, अलमंड। क्या, अलमंड। ठीक, अच्छा, तो इतने एग्जांपल हो गए हमारे किसके, स्क्लेरन काइमा स्कैलरिड्स के। अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे क्या, फाइबर में क्या था, जूट था, पटसन था, सन था, और इसके बाद सन हेम्प थे। ठीक, इतने एग्जांपल उसके थे और इतने एग्जांपल इसके सिर्फ एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। अच्छा, अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। ठीक, कॉम्प्लेक्स ऊतक पर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सब क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल टिश्यू पढ़ा था, अब पढ़ेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ऊतक में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऊतक किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का वह समूह जिसका कार्य समान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, जटिल ऊतक बोलेंगे। ओके, अच्छा, जटिल ऊतक हो गया ना, तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूह जिसका कार्य तथा संरचना समान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। अब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के प्रकार पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के प्रकार, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। ठीक, अच्छा, तो जाइलम फ्लोएम, फिर इसके बाद देखेंगे जाइलम को क्या कहा जाता है और फ्लोएम को क्या कहा जाता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, और इसके बाद जाइलम कितने प्रकार का होता है और फ्लोएम कितने प्रकार का होता है। और हम सब देख लेते हैं।
दो या दो से अधिक कोशिकाओं का वह समूह कार्य समान होता है उसे जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक के प्रकार टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में पहला हमारा क्या हो गया? जाइलम और दूसरा हो गया क्या? फ्लोएम। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है, जाइलम को प्रायः कहते हैं, ठीक, कि इसे क्या कहते हैं? जल संवहन ऊतक। ठीक, जाइलम को क्या बोलेंगे? जल संवहन ऊतक। तो फ्लोएम को क्या कहेंगे? नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, फ्लोएम को प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे बोलते बेटा क्या? खाद्य संवहन ऊतक। ओके, अच्छा, जाइलम है, जाइलम में बेटा क्या लगा हुआ है? ज लगा हुआ है। ज फार क्या होता है? जड़। जाइलम किस में पाया जाएगा? जड़ में। फ्लोएम किस में मिलता है? हमारे तने में मिलता है और पत्तियों में पाया जाता है। अच्छा, अब हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पहले नंबर पे आई है, जाइलम। ओके, और हम सब जाइलम के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। जाइलम क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं सब। क्या पहले टॉपिक आते हैं जाइलम पर। जाइलम क्या होता है, जाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। जाइलम कहाँ पाया जाता है बेटा? यह जाइलम क्या होते हैं? जाइलम पाए जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? जड़ में। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बेटा इनका कार्य, जाइलम का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे सवाल पूछा जाता है यही पूछा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है बेटा। इसका कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य। ठीक, तो क्या करता है? खनिज तथा जल तथा खनिज पदार्थों को जल तथा खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक, इसका कार्य हो गया। दो बातें। जाइलम कहां पर पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? जल तथा खनिज लवणों को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। कहां से? जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक, अच्छा है। और इसका जो जाइलम का कार्य, जाइलम कार्य करता है एक दिशी। ठीक, एक दिशी मतलब क्या होता है बेटा? यूनी डायरेक्शनल। जाइलम के कार्य की दिशा
ठीक, नेक्स्ट टाइम हमारी क्या हो गए, जाइलम के कार्य करने की दिशा कौन सी होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। जाइलम क्या करता है बेटा, नीचे जो होते हैं ये जड़ में पाया, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट हो गया, ये इसकी पत्तियां हो गई, ये इसके रूट हो गए, रूट हो गए, और यहाँ क्या होंगे हमारे वाटर पाए जाएंगे, और इसके बाद खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हो गए वाटर, और ये हो गए क्या हमारे खनिज लवण हो गए। ठीक, अच्छा, तो ये हमारी क्या हो गई, रूट हो गई। रूट में क्या पाया गया हमारा, जड़ में क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, और जड़ के द्वारा क्या करता है, यहाँ से वाटर को और इसके बाद हमारे क्या खनिज लवणों को आपस उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इसको ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक, इसलिए यह क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, जबकि हमारे पास फ्लोएम का कार्य करने की दिशा क्या होती है, बाई डायरेक्शन होती है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, अच्छा, तो यह किस डायरेक्शन में काम करता है, सिर्फ एक दिशीय कार्य करता है या यूनि डायरेक्शनल होता है। कहां से, सिर्फ जड़ से लेकर के पत्तियों तक जाता है और फिर से पानी बैक लेकर के आने का काम नहीं करता है। ओके, अच्छा, अब बात करेंगे हम सब क्या, टाइप्स ऑफ जाइलम, जाइलम के प्रकार। जाइलम के प्रकार, अच्छा, जाइलम के प्रकार देखते हैं। जाइलम के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 4 प्रकार का जाइलम होता है। पहला हमारा क्या हो गया, जाइलम ट्रैकिड्स हो गए, जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, और लास्ट वाला क्या हो, जाइलम फाइबर्स हो गए। ठीक, अच्छा, देख लेते बेटा। पहला हमारा जाइलम ट्रैकिड्स हो जाएंगे, जिसे दारू वाहिनिकाएं बोलेंगे, और जाइलम वेसल्स हो जाएंगे, दारू वाहिकाएं हो जाएंगी, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, दारू मृतक हो जाएगा, और जाइलम फाइबर हो जाएंगे, ये हमारे दारू तंतु या दारू रेसे बोले जाते हैं इनको। ठीक, अच्छा, यही पता लगे, हाँ बात कर लेते हैं। ये जितने जितने जाइलम हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ये बेटा इसमें से 2 प्रकार के जाइलम होते हैं, कुछ डेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग होते हैं तो लिविंग क्यों होते हैं, अभी इसका रीजन आपको मैं दूंगा। ठीक, अच्छा, ये देखो 1 2 3 क्या हो जाते हैं, डेड होते हैं। 1 2 3 देखो, पहले के 2 और लास्ट वाला ये जो है, ये 3 क्या होते हैं, डेड होते हैं। एक ही हमारा जीवित होता है, क्या, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में पर लगा हुआ ना, पर मतलब प्राणी, प्राण किसमें होता है, लिविंग कौन होता है, बस एक याद कर लेंगे, यह क्या होता है, सिर्फ लिविंग होता है, जीवित होता है। बाकी जितने भी हमारे जाइलम होते हैं सब के सब क्या हो जाते हैं, डेड होते हैं बेटा। ठीक, चाहे वाहिनिकाएं हो, चाहे वाहिकाएं हो, चाहे रेसे हो, चाहे जो भी हो, तीन हमारे कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं और वो डेड होते हैं। जबकि हमारा जाइलम पैरेन्काइमा इसमें क्या होता है, जीवित होता है। एक इकलौता जाइलम जो जीवित है उसका नाम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, अच्छा, अब हम सब क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी क्या, जाइलम ट्रैकिड्स। नेक्स्ट हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, देखो कि जाइलम के प्रकार, टाइप ऑफ जाइलम में मैं 4 प्रकार बताया था। पहले नंबर पे हमारा आया कौन था, जाइलम ट्रैकिड्स आया था। दूसरे नंबर पर जाइलम वेसल्स था। तीसरे नंबर पर जाइलम पैरेन्काइमा था। चौथे नंबर पर हमारा क्या था, जाइलम फाइबर। ओके, अच्छा, अब स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर पर जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक, जाइलम ट्रैकिड्स स्टार्ट करेंगे तो जाइलम ट्रैकिड्स जो होती हैं, जाइलम वाहिनिकाएं, दारू वाहिनिकाएं। इसकी हिंदी होती बेटा क्या, दारू वाहिनिकाएं, दारू वाहिनिकाएं। ओके, चलो, अच्छा, दारू वाहिनिकाएं जो होती है ना, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ठीक, आते हैं, हम लोगों ने देखा क्या, जाइलम कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। पहला क्या था, जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरा जाइलम वेसल्स, तीसरा हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा था जाइलम फाइबर्स। ठीक, अच्छा, तो उसमें से हम सब क्या करते हैं, पहला नंबर पढ़ते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है कि जाइलम ट्रैकिड्स है। जाइलम ट्रैकिड्स बेटा क्या होती हैं, जाइलम ट्रैकिड्स देखते हैं ना, ये क्या होती है बेटा, लंबाई इनकी अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, और ये किनारे पे कैसी होती है, नुकीले होती है। तो देखने में क्या लगेगा, इनकी जो ऐसी जो कोशिकाएं होती है ना, वो देखो कैसी हो गई, लंबाई में क्या होती हैं, अधिक होती हैं, और चौड़ाई में कम होती हैं, किनारे पे कैसी होती हैं, नुकीले होती हैं। अगर ऐसी देखने को मिलेंगी तब इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिड्स बोलेंगे।
ओके। अच्छा, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें पिट्स पाए जाते हैं, गर्तें पाई जाती हैं। इसी जब गर्त मिलती है ना, गर्तों की वजह से इसमें एरिएशन एयर जो होते हैं आ जा सकता है, हैं? अच्छा, फिर इसके बाद ये सिर्फ क्या करती हैं, पौधे में मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करती हैं और कोई इनका कार्य नहीं होता है। लिग्निन पाया जाता है, इसमें गर्त मिलती है। यह क्या होती है, लंबाई में ज्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती हैं, किनारे पर क्या होती हैं, पतली होती हैं। ठीक, अगर ऐसी होंगी तब इसे हम बोलेंगे जाइलम ट्राइकिड्स बोलेंगे। अच्छा, यह किसमें किसमें पाई जाएंगी, तो ये हमारे बेटा अभी तक हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा देखा, फिर इसके बाद एल्गी फंजाई वगैरह में नहीं पाई जाती हैं। तो स्टार्ट कहां से होती हैं, यह टेडोफाइटा से स्टार्ट हो जाती हैं। टेडोफाइटा पाई जाएंगी, जिम्नोस्पर्म पाई जाएंगी, फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट एंजियोस्पर्म। सभी एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलती है। ठीक, अब इनको देख लेते हैं। तो बेटा इन पहली बात क्या है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, डेड होती हैं। और इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में जमाव किसका रहता है, लिग्निन का रहता है। एक लाइन और बेटा हम सब देख लेंगे कि इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, यह कोशिकाएं इनकी कोशिकाएं लंबी, पतली तथा किनारे पर टैपर होती हैं, किनारे पर नुकीली। तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं तथा किनारे पर कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। और इनमें क्या होता है, देखो इनमें क्या पाया जाता है, ल्यूमेन जो होगा वो क्या होगा, बड़ा पाया जाएगा। जो कोशिका के बीच में जो अवकाश रहेगा, ल्यूमेन रहेगा, वो क्या होगा, बड़ा रहेगा। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइकिड्स बोलेंगे। ट्राइकिड्स किस जो होते हैं वर्ग में पाई जाती हैं, इसको देख लेते हैं। तो ट्राइकिड्स बेटा हमारे कहां पर मिलेंगी, टेडोफाइटा मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म मिलेंगी, एंजियोस्पर्म में मिलेंगी। किसमें नहीं पाई जाती हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं मिलेगी, लाइकेन में नहीं मिलेगी। ठीक, इनमें नहीं पाई जाएगी। बस हम 3 याद करेंगे बेटा, क्या, पीजीए मतलब क्या होता है, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को पाई जाएंगी। ठीक, अच्छा, अब लगे हाथ हम सब चलते हैं क्या, जाइलम बेसिस पे चलेंगे। जाइलम बेसिस जैसे चलेंगे ना, तो ऐसे हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये क्या होंगी, चौड़ाई में ज्यादा होंगी, लंबाई में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दोनों में डिफरेंस होता है। ये किनारे पर नुकीली होती हैं और ये किनारे पर नुकीली नहीं होती हैं, एकदम से मोटी दब्बू में बनी रहती हैं। ओके, अच्छा, तो हम सब बात करेंगे बेटा क्या, इनकी भी कोशिकाएं मृत होती हैं, इसकी भी कोशिकाएं मृत होती हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, यह जो होता है लंबी होती है, पतली होती है, किनारे पर नुकीली होती है, लेकिन ये कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और कैसी होंगी, चौड़ी होती हैं, छोटी और चौड़ी होती हैं। अच्छा, और इसका जो होते हैं हम बात करेंगे कि इसमें ल्यूमेन भी जो रहता है ना, वो भी क्या रहता है, पतला रहता है। अच्छा, वो तो बेसिक डिफरेंस था, उससे हमने लेना देना नहीं है। और हमसे बात है जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कि जाइलम बेसिस जो होती हैं, यह कहां पर पाई जाती हैं, यह बेटा किसमें पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म पाई जाती है, ना किसी ब्रायोफाइटम, ना किसी टेडोफाइटम, ना किसी जिम्नोस्पर्म, ना किसी एंजियोस्पर्म में। ठीक, ना तो हमारे पास एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समाज है, समाज में कुछ चीजें क्या होती हैं, अपवाद होती हैं। तो यह सब कुछ एंजियोस्पर्म के प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हमारे ये देखने को नहीं पाई जाती हैं, अपवाद स्वरूप है, उनको हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। यही आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा एंजियोस्पर्मिक पौधा है जिसमें जो होते हैं, जिसमें जाइलम बेसिस नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, हम कैसे याद करेंगे, हाई ये ड्रेस बेरी फनी है। ठीक, तो हाई ये ड्रेस बेरी फनी है, वह कौन, कौन से एग्जाम्पल बेटा, पहला क्या है, हाई से हो गया हाइड्रेला, और ए से क्या हो गया, यक्का, और ड्रेस से क्या हो गया, ड्रेसिना हो गया। और विंटरेसी फैमिली जो होती है, इसमें हमारे पास जिसको विंटरेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, सब में क्या होते हैं, जाइलम बेसिस नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो ये ऐसे एंजियोस्पर्मिक होते हैं जिसमें हमारी पास ये जाइलम बेसिस वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बाकी जितने भी एंजियोस्पर्मिक होंगे सब में ये देखने को पाए जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो यह जाइलम बेसिस का पाया जाना सिर्फ एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है, यह उसमें एडवांसमेंट, यह जो है एंजियोस्पर्म के एडवांसमेंट का करेक्टर होता है। ठीक, अच्छा, तो एंजियोस्पर्म में सिर्फ पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक पौधे ऐसे होते हैं, यह है क्या, एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं
ये नहीं पाई जाती है। वो कैसे हैं? हाय ये ड्रेस वेरी फनी है। ओके, तो हम सब इसको याद कर लेंगे। ये हमारे एग्जांपल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। यह किसमें पाया? केवल एंजियोस्पर्मिक। कुछ एंजियोस्पर्मिक ऐसे होते हैं, अपवाद है एंजियोस्पर्म के, जिसमें जो होते हैं ये देखने को नहीं पाई जाती हैं। वो कौन कौन? हाइड्रेला, यक्का, ड्रेसिना और इसके बाद वेंट्रेसी फैमिली। ओके, अच्छा अब हम आते हैं बेटा थर्ड पर। थर्ड हमारे नंबर पर जाइलम पैरेनकाइमा। थर्ड नंबर पे हम हेडिंग डालते हैं जाइलम पैरेनकाइमा। नेक्स्ट बेटा हम सब टॉपिक पाते हैं क्या? दो हमारे और बचे हुए हैं, कौन से? जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा देखते हैं बेटा, इसकी कोशिकाएं प्रायः कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ठीक, अच्छा तो दूसरी लाइन बेटा क्या? इसकी कोशिकाएं प्रायः कैसी होंगी? जीवित होती हैं। जीवित हो गया। अच्छा तो इसकी कोशिकाएं बनी होती हैं। बनी होती हैं इसकी पैरेनकाइमा की। ठीक, यह पैरेनकाइमा की बनी होती है। और इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? जल का, वाटर का रेडियल कंडक्शन करना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड स्टोरेज और वाटर स्टोरेज में इनका रोल होता है। तो इनका काम क्या होता है बेटा? देखो तो पहला क्या हो गया? जल के अधिसंवहन में मदद करती है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करती है, वाटर में मदद करती है। और इट हेल्प इन द क्या? फूड स्टोरेज एंड हमारा क्या? जल स्टोरेज, वाटर स्टोरेज में मदद करती है। खाद्य पदार्थों के संचय तथा जल संचय में मदद करती है। ठीक, तो हम सब क्या जाइलम पैरेनकाइमा से सिर्फ तीन लाइन पढ़ेंगे। 3 लाइन में क्या हो गया? इसकी कोशिकाएं प्रायः कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। और यह किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। यह पैरेनकाइमेंटस होती है। पैरेनकाइमेंटस कर लेंगे, पैरेनकाइमेंटस हो जाएंगे। ठीक, अच्छा यह इनका कार्य, इनकी कोशिका जाइलम पैरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? यह जो है जल के रेडियल कंडक्शन में मदद करता है और खाद्य पदार्थों के संचय तथा जल संचय में भी मदद करता है। ठीक, तो जो मेन काम है इसका क्या है? वाटर के, जल का रेडियल कंडक्शन। इसी के कारण जो होता है जल क्या होता है? नीचे से ऊपर चढ़ करके चला जाता है। अब हम सब स्टार्ट करेंगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे हमारा आता है क्या? जाइलम फाइबर, जाइलम दारू और जाइलम रेसेस। ठीक, अच्छा जाइलम दारू और जाइलम रेसेस, इनकी कोशिकाएं भी कैसी होती है बेटा? मृत होती हैं। और साथ ही साथ क्या होती है? इनकी कोशिकाएं जो बनी होंगी किसके? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होंगी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमेंटस बोलेंगे। तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्क्लेरेनकाइमेंटस। अच्छा हम लोगों ने जब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा करता क्या था कि वह सिर्फ क्या करता था? पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करता था। सेम वही कार्य हमारे क्या करेंगे? जाइलम फाइबर्स करेंगे। ठीक, अच्छा तो ये क्या करेंगे? पौधे को केवल यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करते हैं। सिर्फ मतलब क्या हो गया? पौधा है ये, पौधे को सिर्फ क्या करेंगे? खड़े रहने के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे। बाकी कोई काम, कोई कंडक्शन, कोई जो है स्टोरेज का करने का काम नहीं करेंगे। अच्छा तो और बात करेंगे बेटा, इनकी कोशिकाएं किससे निर्मित होंगी? स्क्लेरेनकाइमा किससे निर्मित था? लिग्निन से ना, लिग्निन तथा टैनिन से था ना। तो अभी इनकी कोशिकाएं किससे बनी होंगी? लिग्निन तथा टैनिन से बनी होंगी। ठीक, कार्य क्या होगा? केवल यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। अब हम सब पढ़ते हैं क्या? फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में चलते हैं। अब इसको जो होते हैं हम सब क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक, आप लोग देखो इसको, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।